इज्जतदार किसान आज यहाँ बैठे हुए हैं कि कानून किसानों को बर्बाद कर देगा। गूंगी बैरी सरकार, केंद्र की सरकार को शर्म आनी चाहिए। 100% किसान दिल्ली में घुसेगा। किसान भी देश का, इसी देश का, हमारे हिंदुस्तान का नागरिक है। काले कानून को वापस ले लेना चाहिए कि काला कानून वापस होगा, ये हमारा यकीन है। आदाब। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उत्तराखंड से पूर्व मंत्री चौधरी यूनुस साहब मौजूद हैं। पिछले 2 महीने से लगभग किसान आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार से बातचीत होती रही, लेकिन तमाम की तमाम 10 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। भाजपा की केंद्र में बैठी सरकार झुकने को तैयार ही नहीं है। मंत्री जी, बेनतीजा कब तक रहेगा यह आंदोलन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, हमारा ये मानना है कि ये अड़ियल रवैये पे है। और इसका रवैया अड़ियल, जो हमारे इस देश के किसान, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, मैं भी किसान हूँ। इस काले कानून के बारे में सबको अच्छी तरह भली-भांति वाकिफ़ हो चुका है कि कानून, तो किसान हर बात को समझता है। हमारे किसान जो आज धरने पर बैठे हैं, उसमें प्रोफेसर भी हैं, टीचर भी हैं, लॉयर भी हैं। वो समझते हैं इसकी खामियां, जो हम कहना चाहिए। तो हमारे किसान को, जो आज 58 दिन हमारे किसान को यहाँ बैठे हुए हो गए, केंद्र की सरकार को शर्म आनी चाहिए और हमारे किसानों से माफ़ी मांगकर हमारे किसान भाइयों को। लेकिन भाजपा तो खालिस्तानी, आतंकवादी और बड़े बड़े पूंजीपति बता रही है इनको। ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना पैटर्न है। भारतीय जनता पार्टी, जब कभी आपने देखा होगा, कोई भी हमारे इस देश में अगर अपनी कोई मांग रखता है, अपने जायज़ मांग को अगर लेके चलता है, चाहे वो कोई सा भी मैटर रहा हो, चाहे वो NRC वगैरह का भी रहा हो, तब भी इसने यही फार्मूला बनाया। ये इनकी सोच है। और आज किसान, आप पता कर लीजिए किसानों से, हमारे किसान कहाँ इसमें खालिस्तानी है, कहाँ किसान एक बहुत शरीफ और हमारे इज्जतदार किसान आज यहाँ बैठे हुए हैं। और केंद्र की सरकार, गूंगी बैरी सरकार, जो नए से नए फंडे ला करके उनके आगे रख रही है कि 1.5 साल वापस कर लो, ये कर लो। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसान इस चीज़ को समझता है, तो उसकी भलाई के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन हम उसको नहीं मान रहे, तो आपको वापस ले लेना चाहिए। यानी कि मंत्री जी वही कह रहे हैं कि अगर किसान की भलाई के ये कानून नहीं, तो सरकार को वापस ले लेने चाहिए। लेकिन आने वाले जो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस समारोह, किसानों ने परेड निकालने का जो है, वो किसान परेड, ट्रैक्टर रैली होने वाली है दिल्ली के रिंग रोड की ओर, तो उसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं, किसानों का हमारे, देखिए, किसान कोई नेता नहीं है। किसान हमारे, किसान नेता हो सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी उससे मतलब नहीं है। किसानों का मकसद है उनकी मांगों को माना जाएगा, और अगर नहीं मानेंगे तो जिस हद तक भी जाना पड़ेगा किसानों को, किसान जाएंगे। और ये डेफिनेट है, ये सच्चाई है कि 26 जनवरी को पूरे देश का किसान दिल्ली में होगा। और इनकी जवाबदेही, केंद्र सरकार की जवाबदेही होगी कि आज ये नौबत क्यों आई कि आज केंद्र का जो भी हमारा किसान आज यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ है, तो पूरे देश के किसान मैं ट्रैक्टर ट्रॉली से इस दिल्ली में होंगे 26 जनवरी को परेड में। उनका पूरा कार्यक्रम है। और इस क्या दिल्ली पुलिस घुसने देगी उनको? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को अधिकार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा किसान इस चीज़ से कभी पीछे नहीं हटेगा और वो आगे बढ़ेगा। और अपने काले कानून को वापस इस सरकार को करना पड़ेगा, केंद्र की सरकार को करना पड़ेगा। समाज सेविक और स्वतंत्र स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव ने कहा है कि हमारा किसान नेताओं का या किसान यात्रा का किसी भी राष्ट्रीय जगह पर जाने का कोई मकसद नहीं है। लाल किला, इंडिया गेट, हम लोग वहां मार्च नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ आउटर रिंग रोड पे मार्च करेंगे। लेकिन अहम भूमिका यह है कि दिल्ली पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई है किसानों के खिलाफ। क्या उनको दिल्ली में घुसने दिया जाएगा? आपको यकीन है ऐसा? 100% किसान दिल्ली में घुसेगा। और देखिए, वो भी देश का नागरिक है। किसान भी देश का, इसी देश का, हमारे हिंदुस्तान का नागरिक है। वो भले किसान है और उसकी जायज़ मांगे हैं, इस सरकार को मांग लेना चाहिए और इस काले कानून को वापस ले लेना चाहिए। इसी में अच्छाई है। नहीं तो 26 जनवरी को पूरा हमारा किसान पूरे दल बल के साथ इस दिल्ली में एंट्री करेगा, ये हमारा मानना है।
लेकिन किसान नेता भी क्यों अड़ियल बने हुए हैं? किसान भी क्यों नहीं मान लेते कि ये कानून हमारे फायदे के हैं? क्यों ऐसा लग रहा है उनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, जो आज अडानी, अंबानी, ये लोग इसको चला रहे हैं, इसकी कठपुतली बने हुए हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो उनको मालूम है कि इससे क्या होने वाला है। देखिए, हम अन्नदाता हैं, हमारा किसान इस देश का अन्नदाता है। अब किसान आज उनके जब स्टोरेज बनने हैं, जैसा कि आपके मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं, उनके स्टोरेज बनने हैं अडानी ग्रुप एंड अदर के, वो किसान का अन्न औने पौने दामों में खरीदेंगे और कल इसी किसान को, इसी देश के नौजवानों को, इसी देश के हमारे भाइयों को वो हाई रेटों में बेचेंगे। इसका हमें तकलीफ है। और जो आज हमारे किसानों की ज़मीनें हैं, आज उनका भी औने पौने दामों में वो खरीदी जा रही हैं। तो इस काले कानून से हमारा किसान बहुत भली भांति समझ चुका है और ये 1000% हम कह रहे हैं कि काला कानून वापस होगा, ये हमारा यकीन है। 26 जनवरी से पहले ही सरकार को मान लेना चाहिए। बता रहे हैं कि 26 जनवरी से पहले सरकार को झुक जाना चाहिए। हालांकि सरकार हर एक मीटिंग में जो है कुछ ना कुछ संशोधन करने की बात या फिर करती है, लेकिन अभी जो 10वें दौर की बैठक हुई है उसमें कृषि मंत्री ने कहा कि हम 1.5 वर्ष के लिए इस कानून पर रोक लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो रोक लगा दिया है, लेकिन ये किसान नेता हैं, किसान यूनियन है, वो मानने को राजी ही नहीं है। लेकिन जो किसान समर्थन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इस वक्त पूरे देश में मुहिम चलाई हुई है, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे जनता को नुकसान होगा? गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं कि लोगों को हमारे साथ एक न एक दिन आना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, ये आप जानते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेशी यात्रा में जाते हैं तो वहाँ भी अपने नारे लगवाते हैं। वो सब किराए के लोग होते हैं जो नारे लगाते हैं। सच्चाई ये है कि जो आज इस तरह की बात कर रहे हैं वो किसान नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एजेंट हैं जो इन किसानों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन आज 99% किसान, यानी कि 100% किसान एक प्लेटफार्म पे खड़ा है और इनको मानना पड़ेगा। और उन किसानों की जायज़ मांगे हैं और जायज़ मांगे लेकर के वो आज बैठे हैं। बड़े दुख की बात है कि आज हमारा किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, इस ऐसी ठंड में, ऐसी बरसात में। और मैं बड़ी हिम्मत और उनकी हौसला अफजाई करूंगा, उनको दाद दूंगा कि ऐसे हालात में वो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उनकी लिए मैं दुआ भी करूंगा कि वो हिम्मत से अपना काम करें। और आज मजबूर होकर के किसान बैठा हुआ, और आज बहुत लंबा समय हो गया, इतना बड़ा आंदोलन होना नहीं चाहिए था। उस सरकार को हमारे किसानों की बात। आप परेड में जाने वाले हैं? जी बिल्कुल, बराबर परेड में हम आएंगे, पूरे दलबल के साथ आएंगे, उत्तराखंड से पूरे दलबल के साथ आएंगे सब। जी, चौधरी यूनुस साहब भी यही कह रहे हैं कि हमारा पूर्ण समर्थन जो है वो किसानों के संगठन, किसान नेताओं के साथ है और किसान यूनियनों के साथ है, कि हम भी जरूर पूरे दल बल के साथ आने वाली 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में जो आउटर रिंग रोड 50 किलोमीटर तक होगी, उसमें हम भी अपने पूरे दल बल के साथ जरूर शामिल होंगे। शुक्रिया। मोहम्मद रब्बानी।